तो मैं 2 अगस्त को जयपुर से दिल्ली आ रही थी अपना एक शूट ख़त्म करके। तो ये घटना नियरली 11 बजे दिन में सुबह में हुई थी। तो मैं अपने कैब का वेट कर रही थी। तो मैंने एक कैब बुक किया, मैं इसे 2-3 बार कॉल किया, वो कैब वाला आंसर नहीं कर रहा था। तो वो कुछ उसका डिस्टेंस दिखा रहा था कि कुछ 4-5 मीटर की दूरी पे है। तो मैंने वेट कर लिया 4-5 मिनट के लिए। तो फिर उसके बाद फिर मैंने देखा कि एक आदमी पहले दूर खड़ा था थोड़ा सा, फिर वो धीरे धीरे मेरे पास आया, क्योंकि मैं वहाँ पे जो अंडरपास था राजीव चौक पे, वहाँ अकेली खड़ी थी। ऑल्दो वहाँ पे कई सारे लोग थे बट थोड़े डिस्टेंस पे थे और बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही थी, कोई रुकता नहीं ऑब्वियसली। एंड वो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर होके आया था, मास्क लगा के, बैग आगे टांग के। फिर मैंने देखा वो पहले आगे मेरे पीछे टहल रहा है, तो मैंने इग्नोर किया। ऐसे बहुत बार हम लोग के साथ होता है, लड़कों के साथ, तो लोग आगे पीछे टहलते हैं, फिर लास्ट में आके पूछने लगते हैं, अरे आप क्या कर रहे हो, अकेले खड़े हो, कोई हेल्प, ऐसे वो इनिशिएट करते हैं। बट ऐसा उसके साथ कुछ नहीं हुआ। तो वो क्या किया, जस्ट वो मेरे सामने खड़ा हो गया। उसके बाद फिर मैंने नोटिस किया कि वो कॉन्स्टेंटली मेरे को, ही वॉज स्टेयरिंग एट मी। देन आई नोटिस कि उसकी पैंट ऑलरेडी खुली थी, शायद उधर से ही आया होगा। एंड ही स्टार्टेड मास्टरबेटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई वॉज कम्प्लीटली फ्रोज एट द टाइम। सो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं कॉन्स्टेंटली अपने दूसरे वाले उसको बुक कैंसिल करके दूसरी कैब बुक की, उसको बार बार फ़ोन करी, भैया कहाँ हो, आ जाओ। तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था तो उसको टाइम लगाने में फिर मैंने सोचा कुछ भी रिएक्शन लेने से पहले मुझे एटलीस्ट एक वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है, कोई लड़की किसी को थप्पड़ मार देती है, बोल देती है, कुछ कर देती है, तो यही हो रहा है कि किसी के ऊपर कोई भी चिल्ला देता है। तो मैंने सोचा पहले मुझे रिकॉर्ड करना चाहिए। फिर जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ख़त्म की, इट वाजंट लाइक कि मैं एकदम सामने से रिकॉर्ड की, मुझे प्रिटेंड करना पड़ा कि आई एम ऑन अ कॉल। फिर मैंने अपना वीडियो ऑन किया और जितना भी मेरे से कैप्चर हो पाया मैंने किया। फिर उसके बाद कैब वाले भैया का मेरे को कॉल आता है। फिर जैसे मैं उनके पास गई, वो मेरे को कुछ 200 मीटर पीछे बुलाते हैं क्योंकि ट्रैफिक था। तो मैं वहाँ पे गई एंड जैसे मैंने उनको बताने के लिए किया कि, और जब मैं आगे गई तो वो मेरे लिए ऑफकोर्स खड़ा था, उसको पता था वो क्या कर रहा है। उसे ये भी पता चल गया कि मैं देख ली, फिर भी उसे कोई फ़र्क नहीं था क्योंकि मैं नहीं बोल रही थी, तो उसे लग रहा था कि वो कर सकता है। तो उसके बाद जैसे मैं गई फिर वो रोड क्रॉस किया और वो चला गया। फिर मैंने वापस आया, मैंने ट्वीट किया, मैंने पुलिस को टैग किया, बट कोई रिस्पांस नहीं आया। मैंने पूरा 24 घंटे से भी ज़्यादा वेट किया। फिर नेक्स्ट डे फिर मैंने पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ, पिक्चर्स वीडियोस के साथ सोशल मीडिया पे पोस्ट की। तो आप में से किसी न्यूज़ चैनल वालों ने उसको पोस्ट किया, तो फिर मेरे को कॉल बैक आया। फिर मुझे कल बुलाया गया राजीव चौक, जहाँ पे घटना हुई, वहाँ सारी रिकॉर्डिंग की, मैंने एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट लोकेशन भी बताया, स्पॉट भी बताया, और फिर मैंने अपनी स्टेटमेंट दी एंड फिर एफआईआर हो गई। एंड प्रोबेबली होपफुली मुझे कोर्ट भी बुलाया जाएगा पेन ड्राइव के साथ, वो सब प्रूफ लेके। क्या मानते हैं इस तरह की घटना हुई? ये बहुत ही शेमफुल एक्ट है और ये ना मेरे साथ नहीं हुआ, हर किसी के साथ होता है। जब ये मेरे साथ हुआ तो मुझे पता चला, जब मैंने शेयर किया तब मेरी बहन ने जाके बताया, हु इज़ वेरी यंगर टू मी। तो उसने बताया कि उसके साथ जब वो 7th-8th क्लास में थी, ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ बर्थडे पार्टी एंड वो 7 बजे का था। एंड एक आदमी बाइक से आया एंड वो उसके सामने रुका एंड वो अपना पैंट खोल के ही ऑल्सो स्टार्टेड मास्टरबेटिंग। तो मेरी बहन जो है वो किसी और के घर में चली गई अपने आप को, ताकि सेफ लगे। तो फिर आदमी को लगा कि वो किसी और, मतलब वो उसका घर है, फिर वो वहाँ से चला गया। तो मेरे साथ भी 11 बजे दिन में था, आई डोंट नो रात में होता है या फिर अंधेरा होता है, लोग नहीं होते, तो क्या पता वो कुछ और भी करता। और मैंने उसको कुछ मारा वारा इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता था ना उसके बैग में क्या है, वो मेरे पे अटैक कर दे, क्या कर दे। तो मैंने सोचा मुझे घर सेफली जाना है, मुझे अभी कोई एक्शन नहीं लेना है। इसमें गुरुग्राम पुलिस की नॉलेज में सोशल मीडिया के माध्यम से एक मामला आया था, जिसमें एक युवक राजीव चौक पर एक युवती को अकेला पा करके उसके आसपास घूमता हुआ नजर आया और उसको देख करके उसके द्वारा कुछ अश्लील हरकतें की गई थी। तो मामला जैसे ही गुरुग्राम पुलिस के संज्ञान में आया था, इसमें सुमोटो हमने स्वयं संज्ञान लेते हुए सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। और इसमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान इंस्पेक्टर कृष्ण है, सिविल लाइन एसएचओ है, उनकी टीम में एएसआई ममता है और उनके द्वारा इसमें एक डीप इन्वेस्टिगेशन केस में की गई है। केस की इन्वेस्टिगेशन में क्राइम ब्रांच सीआईडी सेक्टर 17 की मदद ली गई थी। टेक्निकल एविडेंस के बेस पर
और जो सीसीटीवी फुटेज है उनके एनालिसिस के बेस पर इसमें एक एक्यूज को आज सेक्टर 49 गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है। अरेस्ट किया गया जो एक्यूज है उसकी पहचान अभिलाष के रूप में हुई है, जो कि 32 ईयर ओल्ड एक पर्सन है और ये बेसिकली स्थायी रूप से करनाल का रहने वाला है। फिलहाल गुरुग्राम में पिछले करीब 1 साल से ये सेक्टर 11 के एरिया में किराए पर रहता है। पुलिस के द्वारा इसे इंटरोगेशन की जा रही है और एमटेक इसने गुरुग्राम के एक निजी कॉलेज से की है। सिविल इंजीनियर से ये एमटेक है। फिलहाल किसी प्राइवेट नौकरी में गुरुग्राम में ये नौकरी कर रहा है। कोई क्राइम हिस्ट्री? देखिए, अभी एक्यूज को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड इसके रिहायशी पुलिस स्टेशन से चेक करवाया जाएगा और अगर यदि वहां भी कोई इस तरह की कोई एफआईआर या कोई केस इसके अगेंस्ट रजिस्टर्ड पाया जाता है तो वो उसको करंट केस में इन्वॉल्व करके फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है इसकी पूरी की जाएगी। राजीव चौक पर इसने इस घटना को अंजाम दिया था, ऐसे में कितना मुश्किल है इसको पकड़ना और खास करके क्या सीसीटीवी? देखिए, जो वीडियो जो सोशल मीडिया पर थी उसमें ये युवक मास्क का इसने प्रयोग किया गया था और जो घटनास्थल था उसके आसपास भी कोई नजदीक में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इसकी वजह से थोड़ी दिक्कतें पुलिस को हुई, बट सैकड़ों की संख्या में पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई है और उस जांच और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बेस पर ही इस आरोपी को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा एक और मैं आप लोगों के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहूंगा कि आप लोगों को जब भी किसी भी सिचुएशन में अगर पुलिस की कोई हेल्प की जरूरत होती है तो 112 नंबर आप डायल करिए। 112 नंबर डायल करने के बाद 7 से 8 मिनट जो गुरुग्राम पुलिस का एक टाइम है, जो नॉर्मल टाइम है, 7 से 8 मिनट के अंदर अंदर गुरुग्राम पुलिस की कोई ना कोई ईआरवी या राइडर आपके पास होगी। तो अगर भविष्य में किसी को भी किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में पुलिस की कोई हेल्प की जरूरत होती है तो 112 नंबर डायल करें। लेकिन छुपा काम हुआ था, कहाँ से गिरफ्तार हुआ? अभी एक्यूज से इस मामले में एक डीप इंटरोगेशन की जाएगी। एक्यूज को आज ही सेक्टर 49 गुरुग्राम से अरेस्ट किया गया है। ये इस घटना को अंजाम देने के बाद कहाँ था या कहाँ छुपा हुआ था उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी और पूछताछ में जैसे भी तथ्य ये पुलिस को बताएगा उसके अकॉर्डिंग फर्दर कार्रवाई इसमें की जाएगी।